तो लेटविया में कितना टाइम हो गया आपको तमीम? लेटविया में 60 क्रेडिट कंप्लीट कर लिया था 1 साल। अच्छा, कुछ दिया। हमारे यहाँ बड़ी एक मशहूर दुकान है ढाका स्वीट्स करके, अच्छा। मिठाई बेचते हैं। वाई जर्मनी, कोई और कंट्री क्यों नहीं? क्योंकि अब तो आप यूरोप में आ गए थे, किसी भी कंट्री जा सकते थे। जी भाई, इधर लेजिट रीजन है, ट्यूशन फी नहीं है। ये था हम्म। मेन पॉइंट। और जॉब भी लाटविया से कंपेयर करूँ तो जॉब भी ज्यादा है इधर, अपॉर्चुनिटीज। यूरोप आने के बाद पता चल जाता है कि जो बोल रहे होते हैं ना कि बस पहुंच जाओ बाकी जॉब वॉब मिल जाएगी, वो सब झूठ है। अच्छे मुल्क में ही जॉब जी। मिलती है, बेकार मुल्क में जॉब वॉब भी नहीं मिलती। सैलरी भी कम था लाटविया में, आपको 3.5 यूरो देता था घंटे में। ये वो है लीगल काम के। हाँ, लीगल कम के। लेटविया से भी ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जर्मनी आने के लिए, हाँ या ना? जी। हाँ। जर्मनी से जब आप आ रहे होते हो तो आपको, लेटविया से जब आप जर्मनी आ रहे होते हो तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है, हाँ या ना? जी, पड़ता है। कि आपने आइल्स करा था लेटविया में रहते रहते? नहीं। आप कौन से शहर से हो भाई तमीम, बांग्लादेश में? मैं बांग्लादेश में पिछले 7 साल से ढाका में रहा था। ढाका? ढाका तो मेन सिटी हाँ, है ना वहाँ ढाका का। कैपिटल है बांग्लादेश का, लेकिन मैं कुश्तिया करके एक टाउन है उसमें से हूँ। अच्छा, कुश्तिया। हमारे यहाँ बड़ी एक मशहूर दुकान है ढाका स्वीट्स करके, अच्छा। मिठाई बेचते हैं वो। आप लोग का रसगुल्ला बड़ा मशहूर है ना। हाँ, इधर नहीं, हाँ। लाटविया में तो नहीं मिलता था, लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले मिठाई खा के आया। ये हाँ, जर्मनी में? जर्मनी में। अच्छा भाई, आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं मैं। ये एमडी तमीम है मेरे साथ बैठे हुए, ये बांग्लादेश से हैं, मगर ये लेटविया में गए थे पढ़ने के लिए। अब उसकी भी कहानी जानेंगे कि कैसे। मगर उसके बाद ये इनको लेटविया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इन्हें 1-2 सेमेस्टर जैसे ही लेटविया में हुए, इन्होंने बोला मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, मुझे फ़ौरन जर्मनी जाना है। उसके लिए इन्होंने हमसे रब्ता किया। तो ये कल पहुँचे हैं जर्मनी, और ये कंप्यूटर साइंस में यहाँ पढ़ने आए, कंप्यूटर साइंस। और अब इनका यहाँ पे दोबारा से शुरू होगा। लेटविया में कितना टाइम हो गया आपको तमीम? लाटविया में 60 क्रेडिट कंप्लीट कर लिया था 1 साल। तो 1 साल बाद आपने किया। अच्छा, तो 1-2 सवाल मेरे। आप सोच के आए थे कि लेटविया जाऊंगा और लेटविया के बाद जर्मनी चला जाऊंगा, या आप नहीं सोच के आए थे और आपको वो बिल्कुल नहीं पसंद आया? मैं थोड़ा बहुत सोच के आया था, मेरा प्लान ही ऐसा था। क्योंकि मैं लाटविया आने के बाद ही एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ही आपका कॉल बुक किया था। अच्छा, उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक बन गया था कि जर्मनी ही जाना है। 1 सेमेस्टर ही आपने गुजारा वहां हाँ, पे एक और उसके सेमेस्टर बाद में बोला पता चल नहीं, गया था। और नहीं होगा उस्ताद। हाँ। तो उसके बाद आपके जैसे ही 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए, आपका जर्मनी का प्रोसेस हुआ और आप फौरन यहाँ जी। पे आ गए। अच्छा, दूसरा सवाल, आप लेटविया में क्या पढ़ रहे थे? लाटविया में बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहे थे, ठीक है। जब ये जो जिनको बैचलर्स अपना चेंज करवाना होता है ना, ये रिगार्डलेस ऑफ एनी कंट्री, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारी जगह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जो आपने बैचलर्स, अगर आप डायरेक्ट बैचलर्स में जर्मनी में जाने का सोच रहे हो, तो पहली बात सबको पता है 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो जो कोर्स आपने जर्मनी में पढ़ना है, उसी में वहाँ पे बैचलर्स के 2 सेमेस्टर्स करने हैं अपनी होम कंट्री में या जहाँ पे भी हो। जैसे इन्होंने लैटविया में करे, तो इनको कंप्यूटर साइंस पढ़ना था, इन्होंने कंप्यूटर साइंस के ही 2 सेमेस्टर्स करे। अच्छा जी। दूसरा आप मुझे ये बताइए कि आप को लैटविया, फिर आप आए क्यों? जब आपको शुरू से प्लान था जर्मनी जाने का, तो क्यों लैटविया आए भाई? इसका क्यों एक इतने पैसे बहुत खर्च करे माँ बाप के? लेजिट रीजन है भाई। क्योंकि हाँ, बताइए। बांग्लादेश से जर्मनी डायरेक्ट आने का बहुत बड़ा प्रोसेस है, मतलब आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ। हम्म। लेकिन लाटविया का ये मसला नहीं था, लेकिन ये शेंगेन में ही है। तो हम्म। मैं लाटविया गया। लाटविया में प्रोसेस में भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो वही हम्म। मेरा था कि 13 साल तो कंप्लीट करना ही है, 1 साल लाटविया में ही कर लेता हूँ। तो अब मुझे दूसरा आप ये बताओ कि आप लैटविया का अमूमन गालबन बांग्लादेश और इंडिया से थोड़ा आसानी से वीज़ा लग जाता है, पाकिस्तान से थोड़ा सा मुश्किल से लगता है लैटविया का भी वीज़ा। अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा सा इस्लामोफोबिक हैं। तो वैसे नहीं, मतलब पता नहीं मैं चलता। मुझे भी आरटीयू में एडमिशन नहीं मिला था इसके वजह से। इस्लाम आपको लगता है हाँ कि हाँ वजह से? हाँ, मैं वो हाँ, बोला कि बांग्लादेश हमारा ब्लैक लिस्ट में है, ऐसा करके एक मेल भेजा था मुझे। फिर टीएसआई को दिया था। नहीं, हाँ। ऐसा मेल भेजा? ओ हाँ। भाई, बड़े खबीस हैं। अच्छा, मैंने लेकिन अभी मिल मैं जाता क्योंकि है, रिसेंटली मैं देखा कुछ लड़कों ने उसमें भी एडमिशन ले लिया आरटीयू में, रिसेंटली। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वक्त मैं लैटविया में भी गुजारा है। मैंने कभी पर्सनली फील नहीं किया, ऐसे कोई रोड पे चलते हुए बंदे ने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं करी या ऐसा नहीं करा, रेसिज्म वगैरह का मैंने फेस नहीं करा। मगर ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और जो पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट्स होती हैं ना, ये आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं, उसकी वजह से मिडिल मैन, जो ले मैन होता है कंट्री का रेजिडेंट, वो फंस जाता है। बहरहाल, फिर
आपको आरटीयू में एडमिशन नहीं मिला, कहाँ पे मिला आपको एडमिशन लैटविया में? टीएसआई में, ट्रांसपोर्ट उन साकारू इंस्टीट्यूट, लाटवियन में ये बोलता है उसको। ये रीगा में ही है? हाँ, रीगा में ही है। जबरदस्त। बहुत सारे लोग आजकल लैटविया में एमबीबीएस करने के लिए भी आ रहे हैं अच्छा। इंडिया पाकिस्तान से। फीसें उसकी बड़ी ज़्यादा हैं, 12-14 हज़ार यूरो साल की हैं, मगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। फिर वो लैटविया आते हैं, लैटविया से फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं अपने एमबीबीएस करने के बाद। इंग्लिश टॉट क्योंकि होता है ना हाँ, लैटविया में। लाटवियन बैच में बहुत लैटविया, इंग्लिश है। एस्टोनिया, लिथुएनिया और पोलैंड में भी इंग्लिश में होता है एमबीबीएस। बस फीसें दो और गेम करो। अच्छा, दूसरा, आप लैटविया में कितनी फ़ी थी? लाटविया में मेरा साल का 3,500 यूरो। चलो इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, इतनी ज्यादा नहीं। और टोटल कॉस्ट कितनी लगती है लैटविया में? 3,500 प्लस, चलो और 2,500-3,000 लगा लो, तो तकरीबन 6-7 हज़ार यूरो लगते हैं लैटविया पहुंचने में। अभी इससे भी ज्यादा लगता है, टीएसआई में इससे भी ज्यादा लगता है। मुझे टीएसआई के बारे में ज्यादा पता है। उसका हम्म। स्टडी डिपॉजिट एक ईयर का ट्यूशन फी के समान है, मतलब 30। स्टडी डिपॉजिट क्या होता है? स्टडी डिपॉजिट एक होता है, क्योंकि उसके बिना एडमिशन भी नहीं मिलता। आपको ट्यूशन फी तो एक साल का देना ही पड़ेगा, उसके बाद हाँ, एक साल के सेम अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी का अमाउंट ऑफ मतलब यूरो आपको डिपॉजिट भी देना पड़ता है वो आपको यूनिवर्सिटी। वापस कब मिलते हैं? वो एडजस्ट हो जाता है फाइनल ईयर का ट्यूशन फी की मतलब। अभी जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, तो आपको वो वापस मिलेंगे पैसे या नहीं? फॉर्चुनेटली मैं जब आया था उस टाइम स्टार्ट डिपॉजिट इतना नहीं था। हाँ, 1,000 यूरो था उस टाइम। हाँ। तो 1,000 यूरो तो मुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं। और अगर कोई 3,500 जमा करवा कर आया, अब उसे 3,500 भी नहीं नहीं, मिलेगा? उसको भी नहीं मिलेगा। ये टीएसआई का बोल ये रहा तो हूँ, बड़ी लेकिन ज्यादा। और भी यूनिवर्सिटी है लाइक तुरीवा यूनिवर्सिटी, उसका थोड़ा डिपॉजिट भी कम है, उसमें आ सकते हैं। मगर इसका मकसद ये है कि लैटविया की इन जनरल ये पॉलिसी है कि अगर आपने बीच में यूनिवर्सिटी छोड़ी तो आपको डिपॉजिट वापस नहीं नहीं, मिलेगा। डिपॉजिट नहीं मिलेगा। तो भाई ये सुन लीजिए आप, इसका मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने लैटविया का काफ़ी टाइम पहले कुछ वीडियोस बनाई थी, मगर अब ज़रा थोड़ी अपडेट है। बैंक स्टेटमेंट कितनी दिखानी पड़ती है यूरो में, बताना? बैंक स्टेटमेंट में जब आया था 7,440 यूरो था। अभी वो हो गया हाँ, 8,500 यूरो। सही है यार। हर लैटविया भी महंगा मुल्क बन गया है मतलब। हाँ। और जो लड़का अभी कर रहे हैं तनवीर हुसैन, अ, वो तो। इनका एक कज़न है, आपका कज़न है? हाँ, मेरा कजिन है। हाँ, इनका एक कज़न भी हमारे थ्रू प्रोसेस कर रहा है, वो मास्टर्स का है हाँ, मतलब। उसका तीन हाँ, हजार उसका पाँच क्या? सौ गया। उसका जाएगा 3? हाँ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था यार। फिर तो लैटविया इज नॉट अ गुड ऑप्शन। नहीं, वो मास्टर पे है ना, उसका 4,000 गया, मास्टर्स का 4,000 है। 4,000 हाँ डिपॉजिट और 4,000 फी। चलो, जी। फी तो एक साल वो, और मास्टर्स वालों को तो एक साल की उसकी जरूरत भी नहीं है। नहीं, वो पूरा फुल ट्यूशन फी पे करके बांग्लादेश से आता है, मतलब टेक्निकली। ये तो टेक्निकली 8,000 यूरो पूरी की पूरी हाँ, गई। पूरी की पूरी। और अब वो जर्मनी आ रहा है। हाँ। तो अब अगर आप जर्मनी में आओगे, तो आपको 8,000 यूरो एक्स्ट्रा पे करने पड़े आपके कज़न को, और आपको 7,000 नहीं, 4,500 एक्स्ट्रा। हाँ। हाँ कज़न से आप सही रहे, आधे में छूट गए। जी, मैं बैचलर में हूँ। दूसरा मेरी सवाल आपसे, जर्मनी फिर क्यों सोचा आपने कि मैं जर्मनी जाऊंगा अब? और जर्मनी, वाई जर्मनी? कोई और कंट्री क्यों नहीं? क्योंकि अब तो आप यूरोप में आ गए थे, किसी भी कंट्री जा सकते थे। जी भाई, इधर लेजिट रीजन है, ट्यूशन फी नहीं है, ये था हम्म। मेन पॉइंट। और जॉब भी लाटविया से कंपेयर करूँ तो जॉब भी ज्यादा है इधर, अपॉर्चुनिटीज। हम्म। तो यही हम्म। दोनों रीजन है, यही बहुत है मेरे लिए, ये दोनों रीजन। यूरोप आने के बाद पता चल जाता है कि जो बोल रहे होते हैं ना कि बस पहुंच जाओ, बाकी जॉब वॉब मिल जाएगी, वो सब झूठ है। अच्छे मुल्क में ही जॉब जी। मिलती है, बेकार मुल्क में जॉब वॉब भी नहीं मिलती। और सैलरी भी कम था लाटविया में, आपको 3.5 यूरो देता था घंटे में। ये वो है लीगल काम के? हाँ, लीगल कम के। लीगल आपका तो सही आप, कॉन्टैक्ट बनेगा उसमें ही। हाँ, आप केबाब शॉप में काम करते थे, एक हाँ, है ना? केबाब शॉप में तो भी, और एक एक टिकट सेल करने का एक ऑफिस था, हाँ, वो कमीशन बेस्ड सैलरी होता है, उसमें भी काम करा था मैंने। तो आप महीने का कितना कमा लेते थे? महीने का मैं कमा लेता था 700 800। बड़े कम है काम ही यार ये काम। तो। काम ही हाँ, काम, कोई ये पार्ट टाइम का वो नहीं था। और ये महीने का खर्चा कितना है लेटविया में? लाटविया में खर्चा हो जाता है 450 तक। और उसके ऊपर आप 250 यूरो ट्यूशन फीस लगा लो, 250 हाँ, एक महीने का। वो सेविंग करनी पड़ेगी। हाँ हाँ तो मतलब इतने ज्यादा पैसे सेव, मतलब आप जो कमा रहे हो बस वो आपको लगाने हैं, वहां पे कोई सेविंग वगैरह जी, नहीं है। कोई सेविंग नहीं। ओल्ड, इसलिए आपने बोला कि नहीं भाई, ट्यूशन फी नहीं पे करी जा रही। हाँ हालांकि देखो, बहुत सारे लोग जाते हैं, ये यूके वगैरह जाते हैं, या
फिनलैंड आते हैं या स्वीडन जाते हैं या बहुत सारे और ममालिक में जाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो दे देंगे हम ट्यूशन फी, कोई इतना मसला नहीं है। भाई आने के बाद पता चलता है कि जो भी सेविंग्स है सब चले जा रहे हैं। हाँ ये तो है, जितनी सेविंग्स हैं वो चली जाएगी, 2-3 साल बहुत खुआरी है, उसके बाद अल्लाह बेहतर करता है। और उसके बाद थोड़ी सी जब फुल टाइम जॉब मिलती है और फीसें वगैरह नहीं पे करनी पड़ती, थोड़ी थोड़ी आसानी बढ़ जाती है, मगर शुरू शुरू में तो 2-3 साल जहाँ नहीं भाई, जिस। इसके बाद भी मैं लाटविया में रुक जाता अगर पढ़ाई के बाद लाइफ सही हो जाता, लेकिन उधर मैं तो कंप्यूटर साइंस में हूँ, तो उसका भी प्रोस्पेक्ट इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दो कंपनी है, मतलब बड़े जो कंपनी बोल सकते हैं हम लोग, एक है स्विसकॉम और एक है एक्सेंचर। ये सही। दोनों में अगर जॉब आपको मिला तो सही है, अगर नहीं मिला आपको जॉब ही नहीं है उधर। ओए होए, फिर तो मतलब नहीं है फिर। बस लैटविया जाओ चेंज करने के लिए, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे बच्चे दुबई चले जाते हैं, टर्की चले जाते हैं, फिर वहां से वो रवाना हो जाते हैं कहीं और, वैसे ही आप लोग ने हाँ, करते हैं लैटविया मैं के लिए। आने के 3 दिन पहले दो पाकिस्तानी बंदे मिले थे। हम्म। उधर पाकिस्तानी ज्यादा मेरा फ्रेंड था, हम्म। लड़कियों में। तो वो जब सुना कि मेरे इधर हो गया पब्लिक यूनिवर्सिटी में, पूछ रहा था कैसे हुआ। तो वो भी मैसेज करते रहते हैं अभी। तो मैं आपका बोल दिया। अच्छा, मेरा बोल दिया, चलो थैंक यू यार। अच्छा, ये आपकी उससे याद आया पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तानी हूँ वैसे तो, आपने ऐसा नहीं सोचा कि कोई खुद से कोई बांग्लादेशी बंगाली बंदा ढूंढ लो? ऐसा पाकिस्तान से इतना दूर, हमारा तो बॉर्डर भी कोई नहीं मिलता, फिर कहाँ से आपको मैं मिल गया? भाई टेक्निकल काम सबसे नहीं होता। मतलब मैं हूँ एक स्पेशल केस, मतलब अभी लाटविया में हूँ। ब्लॉक अकाउंट लाटविया में अभी हूँ, कैसे भेजेंगे बांग्लादेश से, वो थोड़ा हो जाता है, इसलिए मैं सोचा कि आपसे ही कर लेता हूँ, आपको सब पता है। क्योंकि एक वीडियो देखा था आपका, वो हादिया एक लड़की थी, हम्म। इससे आया था, टर्की। तुर्की से आया हम्म। था। हाँ, टर्की से आया था। तो उससे पता चला कि आप ये भी, ये स्पेशल केस नहीं है, मेरा केस ये फास्ट नहीं है आपके लिए, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आपका है। केस फर्स्ट नहीं, शायद 100वां होगा, 200वां होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों का मैंने कराया है ट्रांसफर, तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ। मगर तो ऐसा मब्बा ने कुछ नहीं कहा कि यार पाकिस्तान से कहाँ से तुमने ढूंढ लिया बंदा, बांग्लादेश से कोई ढूंढ लो? मेरा अब्बू और माँ का ऐसा है कि मैं जो डिसीजन लूंगा वही फाइनल है। वो ज्यादा यार कुछ नहीं। आजकल के बच्चे या तो सिर्फ मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, हाँ, या हो गए हैं आजकल के माँ बाप बड़े ओपन माइंडेड। क्योंकि ना आज से 4-5 साल पहले जब मैंने नई नई वीडियोस बनाने शुरू कर दी थे, हर बच्चे ये बोलते थे, पाकिस्तानी बच्चे भी ये बोलते थे कि ऑनलाइन हमारे माँ बाप थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहे हैं। मगर अब तो बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया से हम धड़ाधड़ केसेस कर रहे हैं, बच्चों के वीजे लग रहे हैं, और बच्चों से जब मैं ये वाला सवाल जरूर पूछता हूँ कि अम्मा अब्बा ने तो कुछ नहीं कहा, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं कहा, बोलते हैं जो करना है करो। हम्म, और मैं बोलता हूँ यार बड़े ओपन माइंडेड हो गए। मतलब ये बात इंटरनेट की वजह से भी है, यूट्यूब की वजह से, कि कम्युनिटी बन गई है ना, कि हाँ जैसे हम बॉलीवुड फिल्में बहुत देखते हैं, हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, तो आप लोग, आपकी मुल्क में एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म शूट हुई है एक्सट्रैक्शन जी। करके, तो वो मुझे बड़ी फेवरेट फिल्म है, रूसो ब्रदर्स, क्रिस हेम्सवर्थ है उसमें, एक्सट्रैक्शन नेटफ्लिक्स पे फिल्म, बहुत टाइट फिल्म है वो, देखना आप। तो मेरे बड़ा मुझे ऐसा है। खैर बहरहाल अब आप आ गए जर्मनी फिर ना, आप लैटविया पहुंचे, एक सेमेस्टर करा आपने, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करा, दूसरे सेमेस्टर में आप ऑलरेडी थे, हमने आपका प्रोसेस शुरू करा, दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया, आपका फॉरेन एडमिशन एनरोलमेंट करवाई, वीज़ा अप्लाई करवाया। अच्छा, अब एक दो बातें जो हम एफएक्यूज कर लें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लैटविया से भी अ, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्रीज में हो, इससे अब ये नहीं बोलना कि मिनाल भाई आपको इसका जवाब ऑलरेडी पता है, मुझे पता है, मगर मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ ना, अच्छा। क्या, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए। अब मुझे बताओ, लैटविया से भी ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जर्मनी आने के लिए, हाँ या ना? जी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। आप जिस भी कंट्री से हो, अगर आपका पासपोर्ट यूरोपियन नहीं है, आप यूरोपियन सिटीजन नहीं हो, तो आपको उस मुल्क से, बेशक आप अमेरिका से भी आ रहे हो, आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ब्लॉक अकाउंट से किसी को कोई छूट नहीं है जर्मनी के लिए। जर्मनी से जब आप आ रहे होते हो, तो आपको, लैटविया से जब आप जर्मनी आ रहे होते हो, तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है, हाँ या ना? जी, पड़ता है। बिल्कुल आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप लैटवियन स्टूडेंट वीजा लेकर आए हो, तो आपको लैटविया में ही, रीगा में जर्मन एम्बेसी है, वहां पे एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, वहां पे जाकर आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको वो वीजा मिलेगा। उस वीजे के थ्रू आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे पढ़ाई करना शुरू करोगे, और आप अपना फिर वीजा एक्सटेंड करवाओगे, और यहाँ पे अपनी अनमेल्डुंग करवा के
ज़िंदगी गुजारना शुरू करोगे। इसका दूसरा पॉइंट सवाल ये आता है कि यार मेरे पास तो शेंगन वीज़ा है, नेशनल वीज़ा है एक शेंगन कंट्री का, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? आप जा सकते हो, मगर आप विज़िट के तौर पे जा सकते हो। 90 डेज़ मैक्सिमम आप रह सकते हो। अगर तमीम के पास, क्योंकि कितने साल का है आपका लाटविया का वीज़ा? लाटविया का 1 साल का टेम्पोररी रेसिडेंट परमिट था मेरे पास। हाँ, तो इसके पास था, ये आ सकता था, 3 महीने यहाँ पे रह सकता था, मगर यहाँ पे इसको जॉब करने का राइट नहीं है, पढ़ाई करने का राइट नहीं है, सिर्फ़ विज़िटर के तौर पे आया, फिर इसको वापस जाना है या कुछ चीज़ घूमने-फिरने किसी भी मुल्क के शेंगन में। अगर मगर इसको रेज़िडेंसी अपनी चेंज करनी है, तो क्योंकि ये यूरोपियन रेज़िडेंट नहीं है, तो इसको जर्मन एम्बेसी से एक वीज़ा लेना पड़ेगा और यहाँ पे आके वो फिर पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल आपसे जो लोगों के दिमाग में आते जाते हैं कि आपने आइल्स करा था लाटविया में रहते-रहते? नहीं। नहीं करा था, क्योंकि बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं, मैंने इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाई है आइल्स के बारे में, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए आइल्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि लाटविया में जब स्टूडेंट पहुंच जाता है ना, तो वहाँ पे और स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी बेचारे थोड़े से परेशान होते हैं जो स्टूडेंट्स, वो अपनी स्ट्रेटजीज बताते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा और तुम्हारा नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। यकीनन आपको भी मिले होंगे। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि कैसे प्रोसेस होता है, एक इन अ नटशेल बहुत छोटे से में, और स्मूथ हो जाता है कैसे होता है, और क्या-क्या हर्डल्स आते हैं लाटविया से या किसी और यूरोपियन कंट्री से जर्मनी के लिए करने में? तो प्रोसेस में बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा मेरा जो दिक्कत आई थी। हाँ, प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिलने के बाद ब्लॉक अकाउंट रेडी करना पड़ता है। उसके बाद राइट वे अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ भी पूछता नहीं हुँ, एम्बेसी में। तो उसके एक हफ्ते बाद वीजा आ जाता है। और दिक्कत वो आई थी कि मैं बांग्लादेश में नहीं था, तो मेरा अब्बू ने वो पैसा भेजा था ब्लॉक अकाउंट में। तो ठीक है। उसमें थोड़ा बांग्लादेशी बैंक थोड़ा मसला कर दिया था कि अभी तामीम बांग्लादेश में नहीं है, आप कैसे पैसे भेज सकते हो। तो उस थोड़ा बहुत कनेक्शन यूज करने के बाद वो भी हो गया। सही है, वो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है सारा। हाँ, हो और जाता है। ब्लॉक काउंट आपने खुलवाया था बांग्लादेश एक्सपेक्टेड। से ही रहते हुए। हाँ। अब मुझे आप बताओ कि लाटविया में सारा कुछ वीज़ा वगैरह आपको मिल गया, सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली। अब आप वहाँ से यहाँ आए, बस पे आए हो आप हाँ। गालिबन कल ही, हाँ, बस पे। तो कितने का टिकट पड़ा? भाई टिकट पड़ा था पहले 68 का, लेकिन वो हाँ, बस हो गया था कैंसिल। तो हाँ। वो एक भाउचर दे दिया 68 यूरो का। तो वो भाउचर और एक्स्ट्रा 10 यूरो लगा था और एक बार टिकट खरीदने के लिए। आपसे मिस हो गई थी गलती से नहीं बस? नहीं, उनसे ही वो बासी कैंसिल हो गए। 10 यूरो क्यों लिए फिर एक्स्ट्रा जब उनकी गलती थी? भाई पता नहीं। मगर चलो 68 यूरोज़ में हवाई जहाज़ से क्यों नहीं आए? हवाई जहाज़ की भी इतने की फ्लाइट मिल जाती, नहीं? भाई प्लेन में नहीं आया क्योंकि उसका टिकट का प्राइस थोड़ा ज्यादा था, 350 यूरो। क्योंकि आप सामान-वामान हाँ, लेकर आ मेरे रहे होगे पास शायद, लगेज तो था वो बड़ा बड़ा। बैगेज कॉस्ट, हाँ, लगेज कॉस्ट भी तो बढ़ जाती हैं यहाँ पे टिकटें बड़ी सस्ती होती हैं। मैं अभी फ्राइडे के दिन गया था नीदरलैंड्स, एक यूनिवर्सिटी मास्ट्रिक्ट में देखने, तो मगर बहुत महँगा है नीदरलैंड्स भई, और सिर्फ़ 6 महीने का वो जो वीज़ा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं, और 12,000 यूरो इज़ टू मच, तो मुझे इसलिए समझ नहीं आया, इसलिए उसके बारे में मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो वहाँ पे मैं टिकट मुझे जो मिली वो 30 यूरो की मिली सिर्फ़, अच्छा। जाने-आने की। भाई रायनेयर में कम में मिल जाता है, लेकिन बैगेज एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, रायनेयर ही से गया था मैं, मगर बैगेज अलग से मुझे लेना पड़ा 20 यूरो का। हाँ हाँ, वही। और अगर 2 ऐड करोगे तो 40 यूरो, और सिर्फ़ एक बैकपैक की इजाज़त होती है। मतलब वो रायनेयर बजट एयरलाइन है ना, मगर 30 यूरो की टिकट मिल रही है यार। अगर अकेले, मतलब अब आप जर्मनी आपका हब बन जाएगा, जब मेन पॉइंट बन जाएगा, तो आप कहीं भी जाओगे तो एक बैकपैक लिए आप रवाना हो गए 30 यूरो में। ठीक नहीं है? हाँ। बड़ा ज़बरदस्त है। बहरहाल, भई तमीम, और अगर आप कुछ इस प्रोसेस के बारे में मुझसे बताना चाहो, क्योंकि आपके बांग्लादेशी लोग बहुत ज़्यादा ये देखेंगे, तो और कुछ अगर आप बताना चाहो इस प्रोसेस के बारे में कि जिन-जिन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? ख्याल किया, अगर ब्लॉक अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है प्रोसेस। फिर डेफ़िनिटली जर्मनी करो। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन अच्छा, बांग्लादेश से मैं नहीं है, अगर यूरोप से कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन अच्छा, अगर बांग्लादेश से यूरोप तो। से या किसी और कंट्री से जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाँ। हमारे इस्लामाबाद एम्बेसी में भी बहुत प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में 2 हैं, एक कराची में कॉन्सुलेट है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है। कराची कॉन्सुलेट में आ जाती है महीने 2 महीने में अपॉइंटमेंट, मगर इस्लामाबाद एम्बेसी में बहुत टाइम लगता है। ये आप ही की तरह अगर सही टाइम पे बुक करवाओ तो 6 महीने,
सही टाइम पे नहीं बुक कराओ तो पूरा सेमेस्टर भी वेस्ट हो जाता है। अच्छा। तो ये बात सही है। मैं अभी जिस फ्रेंड के घर पे हूँ, उसका एक सेमेस्टर बांग्लादेश से ही जाया हो गया, तो उसका ज्यादा ज्यादा कोर्स लेके वो कवर करना पड़ेगा। मगर बहरहाल मेरे आपसे और कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए आपका ये इंटरव्यू देने के लिए। और आपके कज़न का भी प्रोसेस बस ऑलमोस्ट हो गया, उसका देखते हैं। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो तमीम आपने मुझसे कैलेंडली के थ्रू रब्ता किया था गालबन। जी भाई। हाँ, तो आप लोग ये इन लिंक्स के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी क्लास बुक करा सकते हैं, या मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई और सवाल है आप लोग के पास तो वो कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिए। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी एक ऐसे स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर कर दिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो जर्मनी का प्रोसेस कर रहा है। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो तभी। पीस।